welcome back once again to a U Sports Complex. मैच जारी है, इस वक्त पहला हाफ हो चुका है. दूसरे हाफ से पहले साइड लाइंस पर मेरे साथ मौजूद है नेशनल वुशु गोल्ड चैंपियन हबीबुल्लाह. 2021 में गोल्ड मेडल हासिल किया इन्होंने वुशु में. हबीबुल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. ये बताएं कि अगले साल नेशनल इवेंट होने वाला है, आप डिफेंडिंग चैंपियन हैं, कैसी तैयारी चल रही है आजकल, किन चीज़ों पर मेहनत कर रहे हैं? जी, तैयारी तो हो रही है. हम यहाँ पे आके ट्रेनिंग करते हैं. हमारे जो के कोच है मंसूर अहमद दुरानी साहब, वो हमें बहुत टफ ट्रेनिंग करवाते हैं. हम यहाँ पे अपने ट्रेनिंग करते हैं. ठीक है, स्किल्स ज़रूरी होती हैं, स्पीड ज़रूरी होती है, पावर ज़रूरी होती है, क्या चीज़ें चाहिए होती हैं वुशु के लिए? क्योंकि ये टेक्निकल गेम है, इसमें स्पीड का होना लाजमी है. किक पंच तो हर किसी के बने हुए हैं, इसमें आपके अंदर स्पीड लाना लाजमी होता है ताकि आप जितना स्पीड से खेल सके उतना ही आप दूसरे मुखालिफ प्लेयर को हरा सकोगे. इसमें स्पीड का होना बहुत लाजमी होता है. जल्दी से अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताएं. पंचिंग बैग के साथ ट्रेनिंग करते हैं, टायर्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, क्या क्या करते हैं? सबसे पहला हम आके यहाँ पे रनिंग करते हैं, घंटे से ऊपर के रनिंग करते हैं स्टेमिना बनाने के लिए. फिर आके पेटी करते हैं, वार्म अप करते हैं, उसके बाद बैक मारते हैं, फिर उस्ताद के साथ पैड करते हैं, स्पायरिंग करते हैं. इसी तरह हम फिट हो जाते हैं फाइट. ये थे जी नेशनल वुशु चैंपियन हबीबुल्लाह. वी विश हिम द बेस्ट ऑफ लक फॉर द कमिंग नेशनल गेम्स. बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले दीगर एथलीट्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं. फॉर नाउ दिस इज इट. बैक टू द कॉम बॉक्स. ओवर टू यू इरफान. Okay, welcome back from Combo. तो हाफ टाइम पे पोजीशन कुछ यूं है कि बलूचिस्तान लेवीज ने 3 गोल किए हैं, जबकि सिविल सेक्रेटेरिएट अब तक कोई गोल करने में कामयाब नहीं हुई. ये तीसरा ऑल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसका फाइनल राउंड जिसमें 48 टीम्स शिरकत कर रही हैं, उसका आज का दूसरा मैच. सिविल सेक्रेटेरिएट की टीम यकीनी तौर पे दूसरे हाफ में इस कोशिश में होगी कि लीड को किसी तरह से कम किया जाए या इक्वलाइज किया जाए, जबकि बलूचिस्तान लेवीज जिसने बड़े उम्दा खेल का मुजाहरा किया पहले हाफ में और 3 गोल स्कोर किए, उनके स्ट्राइकर गुल जिन्होंने हैट्रिक की, 3 गोल उन्होंने स्कोर किए. बड़ी उम्दा क्रिएशन थी, फॉर्मेशन थी, जिसको कन्वर्ट किया उन्होंने गोल्स में. कोयटा का खूबसूरत और दिलकश मौसम तमाम स्पोर्ट्स लवर्स के लिए यकीनी तौर पे एक आइडियल वेदर है. ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सूरज की हिद्दत में इस वक्त कमी हो जाती है और हमारे दाएं से बाएं जानिब हवा चलते हुए इस हवा की वजह से प्लेयर्स को थकावट भी निस्बतन कम होती है. कोयटा हाइट पे है, चूँकि यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़्यादा कमी होती है दूसरे शहरों की निस्बत. ये सतह समंदर से निस्बतन बुलंद शहर है, तो बाहर से आने वालों को थोड़ी सी मामूली सी दिक्कत ज़रूर होती है. ये एरियल व्यू आप देखिए, इंतहाई खूबसूरत एरियल व्यू है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद फुटबॉल स्टेडियम का, जिसमें ये मैचेस जारी हैं. इसके अलावा 3 मुख्तलिफ और ग्राउंड्स हैं जहाँ पे बैक वक्त इस टूर्नामेंट के मैचेस चल रहे हैं. ये इसके इर्द गिर्द आप जॉगिंग ट्रैक देख सकते हैं. बहुत ही खूबसूरत एरियल व्यू. इट्स जियो सुपर्स लाइव प्रोडक्शन लाइव फ्रॉम अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोयटा. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुकूमत बलूचिस्तान ने ऑलमोस्ट तमाम खेलों की सहूलियात मुहैया की हैं, जिसमें फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, स्विमिंग, टेबल टेनिस, स्क्वाश, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, फेंसिंग, साइकिलिंग, तमाम सहूलियात मुहैया हैं. ये देखिए पीछे वादी कोयटा का दिलकश मंजर बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है. ये खूबसूरत एंट्रेंस का जो डिवाइडिंग रोड है, ये मेन रोड पे जाके मिलता है. उसके बाद ये सीधा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जानिब आता है, जहाँ से मुख्तलिफ रास्ते मुख्तलिफ जिम्नेजियम्स, कोर्ट्स और स्टेडियम्स की जानिब जाते हैं. यही शानदार मौसम में शानदार मैच दूसरा हाफ शुरू हुआ चाहता है. हमारे साथ कॉमेडी बॉक्स में मौजूद हैं दानिश अजीज. एक मरतबा फिर वेलकम दानिश. मुझे लगता है मुझे अपने बेफॉर्म में भी नाम चेंज करा के दानिश अजीज ही रखना पड़ेगा. पर इरफान साहब मोहब्बत है आपकी, और आई एम श्योर जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं जियो सुपर की टेलीविजन स्क्रीन पर, वो ये इवेंट यकीनी तौर पर एंजॉय कर रहे होंगे, अप्रिशिएट कर रहे होंगे बलूचिस्तान हुकूमत की इस काविश को, इन ओवर हेड मनाजिर को, कि क्या शानदार अंदाज में इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया जाता है. जी हाँ, बिल्कुल. अभी अब से कुछ देर पहले आप गुफ्तगू सुन रहे थे दानिश अनीस वुशु के हमारे साथ मौजूद हैं. कॉम्पी बॉक्स में भी है, तो जैसे ही हमें मौका मिलता है हम अपने गेस्ट से गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि मज़ीद मालूमात आप तक पहुँचाएँ हैं. हबीबुल्लाह, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं वुशु के बलूचिस्तान में, और किस हद तक आप देख रहे हैं कि ये टैलेंट बलूचिस्तान में परवरिश पा रहा है? माशाल्लाह से बहुत अच्छे से जा रहा है.
दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ये वुशु का गेम पसंदीदा यहाँ पे पसंद करते हैं लोग। फुटबॉल के अलावा यहाँ पे दूसरे नंबर पे वुशु चलता है, जो कि बहुत लोग यहाँ पे पसंद करते हैं इसे। माशाल्लाह यहाँ पे दो इवेंट हुए अच्छे से 2020 में और 2022 में, दोनों फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर आए बलूचिस्तान की जानिब से। I absolutely love his speed, इरफान साबिर, और बड़े ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हिट करते हैं। जो प्रैक्टिस सेशंस में भी आप उनकी स्पीड देखें, ये स्लोमो में फुटेज बनी हुई है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस खतरनाक स्पीड से हबीबुल्लाह वुशु के चैंपियन बने। बिल्कुल हबीबुल्लाह, एक मरतबा फिर हमारे सुनने वालों के लिए थोड़ी सी अपनी चीते अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। जी, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। जब तक मेहनत नहीं करोगे आप बनोगे ही नहीं। मेहनत लाजमी होती है, इसीलिए हम हर रोज़ यहाँ पे आके ट्रेनिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, फाइट करते हैं, स्पायरिंग करते हैं, स्टमना बनाते हैं। इसीलिए यहाँ पे लोग बहुत पसंद करते हैं इस गेम को। I absolutely love his workouts, इरफान साबिर। बहुत हाई इंटेंसिटी, हाई एनर्जी वर्कआउट्स होते हैं। 2018 में नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, 2019 में सिल्वर मेडलिस्ट रहे, 2021 में गोल्ड मेडल जीता नेशनल इवेंट में, और इसी तरह बलूचिस्तान हुकूमत का साथ रहा तो आगे भी ये बहुत सारे इवेंट जीतते रहेंगे। मीनवाइल सेकंड हाफ शुरू हो चुका है, मैच जारी है बलूचिस्तान लेवीज और सिविल सेक्रेटेरिएट बलूचिस्तान के दरमियान। So remind you once again, Balochistan Levies is leading by 3-0। सिविल सेक्रेटेरिएट देखना ये है कि क्या हिकमत अमली अपनाती है। दूसरे हाफ में यकीनी तौर पे कोच ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि अगले 45 मिनट में हमने अच्छे खेल का मुजाहरा करना है। एक मरतबा फिर गुल बाल को लेके आगे चलते हुए इनके साथ साथ दो डिफेंडर है। गुल को ज़्यादातर मार्क किया है इब्तिदाई लम्हात में ही। वुशु के बारे में अगर हम आपसे पूछे, वुशु जिस तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे थे, यकीनी तौर पे एक स्पोर्ट्स के तहत लेते हैं, मगर सेल्फ डिफेंस के हवाले से कितना अहम है वुशु? सेल्फ डिफेंस के बारे में भी बहुत अहम है। सेल्फ डिफेंस भी लाजमी इसमें। हर तरह ये टेक्निकल गेम है, इसमें सेल्फ डिफेंस का आप टेक्निक से जितना खेलोगे उतना ही आप अच्छे परफॉर्मेंस करोगे। ये टेक्निकल गेम है, आप ये टेक्निक से खेला जाता है। जितना टेक्निक आपके अंदर होगा उतनी आप अच्छे खेल सकोगे। जी हाँ, मीनवाइल मिडफील्ड में खेल होता हुआ आरिफ के पास बॉल, यहाँ से एक मरतबा फिर झमकट्टा सा बना हुआ है। कोशिश यही है कि इसको बॉल, उम्दा बॉल निकाली है वसीम राइट विंग की जानिब से तेजी के साथ आगे आते हुए, इनके साथ साथ एक डिफेंडर और बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। कितनी अच्छी देखें आप स्ट्रैटेजी नजर आई यहाँ बलूचिस्तान लेवीज की जानिब से। पहले सिंगल टच क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पासेस किए गए, फिर एकदम से लॉन्ग पास देकर वसीम को गेम में एंटर कराया गया, जिन्होंने राइट विंग से अटैक किया। डिफेंडर की भी तारीफ बनती है कि उन्होंने वसीम को मार्जिन नहीं दिया। यही चीजें टीम में एनर्जी पैदा करती हैं। हेड करके बॉल को आगे निकाला है, डिफेंडर साथ साथ है और उन्होंने बड़ी हाजिर दिमागी के साथ कोई खतरा मोल नहीं लिया, कोई होशियारी नहीं दिखाई, बॉल को साइड लाइन से बाहर फेंका। इसी असना में उनकी तमाम डिफेंस लाइन अपनी जगह पे पहुंच गई और यही स्ट्रेटजी होती है डिफेंस की कि फौरी तौर पे क्लियर किया जाए ताकि डिफेंडर अपनी अपनी जगह पे आ जाएं। एक मरतबा फिर बलूचिस्तान लेवीज उम्दा पास गुल की जानिब बढ़ाया है। गुल ने बॉल को हासिल किया, कंट्रोल हासिल करने की कोशिश, मगर साथ साथ डिफेंडर थे, उन्होंने बॉल को गोल लाइन से बाहर फेंका और एक कॉर्नर की किक हासिल की। शोएब खामोश का भी आपने थ्रो इन देखा था, थ्रू आउट द मैच काफी खामोश नजर आए हैं हमें। आरिफ 18 यार्ड में दाखिल हुए, यहाँ से बॉल को उछाला मगर गोल पर बिल्कुल रेडी थे, बॉल को अच्छे तरीके से कलेक्ट किया और गोल को डिनाई किया, मगर बॉल को सही तरीके से क्लियर ना कर सके वसीम। यहाँ से आरिफ के पास बॉल आई है और उनका गलत पास बीच में इंटरसेप्ट हुआ। तो हमारे साथ हबीबुल्लाह मौजूद है। हबीबुल्लाह, कमिंग इवेंट्स के बारे में कुछ बताइएगा कि फ्यूचर आपका क्या प्रोग्राम्स हैं या फ्यूचर प्रोग्राम्स क्या आ रहे हैं या आगे आपका एम और एम्बिशन क्या है? अभी महीने 2 महीने 1.5 महीने के बाद इंशाल्लाह यहाँ पे किक बॉक्सिंग के नेशनल होंगे या आप बलूचिस्तान पे मुनाकिद किए गए। वहाँ पे इंशाल्लाह मेरी मेहनत है कि मैं फिर से गोल्ड उठा लूँ और ना कि बलूचिस्तान का बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर दूँ। यही मेरा ख्वाब है। बेस्ट ऑफ लक। यकीनी तौर पे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करती रहेगी और हम इसको प्रमोट करते रहेंगे जियो सुपर लाइव के थ्रू, ताकि दुनिया भर में पता लगे कि बलूचिस्तान में मौजूद जो टैलेंट है वो दुनिया के किसी भी खित्ते में पाए जाने वाले लोगों से कम नहीं है। और इसकी जिंदा मिसाल हमारे साथ हबीबुल्लाह बैठे हुए हैं। इसी असना में बलूचिस्तान लेवीज के ऊपर हमला, मगर इसे नाकाम बनाया। फहद अच्छे इम्प्रेसिव सेंटर फॉरवर्ड नज़र आते हैं सिविल सेक्रेटेरिएट के लिए, लेकिन इतना अच्छा उनको फीड नहीं किया गया अभी तक, उनको वो चांसेस मुहैया नहीं किए गए हैं जिसकी बदौलत वो अपने लिए और स्कोरिंग चांसेस क्रिएट कर सकें।
बहुत ही उम्दा लो व्यू है ये ड्रोन का। देखिए किस कदर खूबसूरत लो व्यू, और ये लो व्यू भी ड्रोन के जरिए है। हबीबुल्लाह, हम अपने नाजरीन के लिए, अपने सुनने वालों के लिए मजीद कुछ मालूमात आपसे लेना चाहेंगे। वुशु तो आपका यकीनी तौर पे एक पैशन है, इसके अलावा मजीद आप लाइफ में आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? और उस मरतबा ख़तरनाक हो सकता था, मगर वसीम खुद ही अपने ज़ोर पे गिर गए और ख़तरा टला। जी हबीबुल्लाह, फॉर अ लिविंग और इसके अलावा वुशु के अलावा आपकी क्या मसरूफियात हैं और क्या करते हैं? उशू के अलावा मैं पढ़ाई भी करता हूँ और पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहा हूँ। अभी जो स्पोर्ट्स में कुछ नौकरियाँ आए हुए उसी में मैंने कागजात जमा किए। अगर हो सके, अगर मेरी लग जाए तो फिर मैं काम से फारिग होकर अपने ट्रेनिंग और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे सकूँगा। कल हमारी आपसे बात हो रही थी, अभी बुला हमें बता रहे थे। मीनवाइल एक और खतरा है बलूचिस्तान लेविस की जानिब से, खुला चांस, लेकिन पास देनी है, पास दी। बहुत ही खतरनाक हो सकता था। दानिश इंतहाई जज्बाती तौर पे ऑलमोस्ट माइंड में क्लियर हो चुके थे कि ये गोल हो चुका है, बट इस मरतबा उन्हें स्ट्राइकर ने दानिश को डॉज दिया। तो हबीबुल्लाह, बड़ी खुशाइंद बात है कि ना सिर्फ आप पढ़ाई पे तवज्जो दे रहे हैं बल्कि अपने रोज़गार के लिए भी कर रहे हैं और साथ साथ अपने शौक़ को भी चला रहे हैं। ये एक मिसाल है हमारे सुनने वालों के लिए भी कि कोई भी चीज़, कोई भी मुश्किल, कोई भी चीज़ आपके रास्ते में हायल नहीं हो सकती अगर आपका पैशन और आपका टैलेंट आपको इजाज़त देता है। हमारी भरपूर दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में बहुत कामयाबी हासिल करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। मीनवाइल फ्रॉम राइट विंग, मगर फाउल की विसल बजी। खेल में जितनी भी तेज़ी आती है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी हमारे पास कमेंट्री बॉक्स में आती है, क्योंकि दानिश जिस तरीके से फुटबॉल से प्यार करते हैं वो मुझे कमेंट्री बॉक्स में ज़्यादा नज़र आता है। ऑन द फील्ड तो वो अपने जज्बात को काबू कर लेते हैं, हम यहाँ कॉम बॉक्स में बैठ के कैसे अपने जज्बात को काबू करें? अमूमन आपने देखा होगा जो इंटरनेशनल फुटबॉल मैचेस भी चल रहे होते हैं, प्लेयर्स से ज़्यादा कमेंटेटर जज्बाती हो रहे होते हैं, और उससे कहीं ज़्यादा मैनेजर और कोच। एक मरतबा फिर सेंटर लाइन के करीब यहाँ से उन्होंने अपने स्ट्राइकर्स को देखा, मगर बॉल वहाँ तक पहुँचा ना सके, बीच में ये इंटरसेप्ट हुआ। हबीबुल्लाह, तो मैं आपसे साथ साथ ये भी पूछता चलूँ कि आप ऐसा क्या पैगाम है जो चाहते हैं आप कि बलूचिस्तान से एक होनहार और टैलेंटेड और मेहनत करने वाले स्पोर्ट्स लवर का पूरी दुनिया में जाए? कोई ऐसा पैगाम जो आप देना चाहें? आप यूथ को यही पैगाम है कि वो गेम के खेले जाए, जो भी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, हर स्पोर्ट्स में अपना हिस्सा ले, ताकि नशे हर पालतू बेचने से अच्छा है अपने स्पोर्ट्स के लिए और खुद कुछ करे, अपने लिए आगे बढ़े, पाकिस्तान के लिए कुछ करे, अपनी सूबे के लिए कुछ करे। यही है मेरा। और दानिश, मैं आखिर में चाहूँगा कि आप पश्तो में भी आने वाले तमाम टीमों को खुश आमदीद कहें। हम एक बड़ी खूबसूरत मीठी ज़बान है बलूचिस्तान में बोली जाती है। हबीबुल्लाह, पश्तो में आप आने वाली टीमों को खुश आमदीद कहें। सब आने वाले टीम को खुशामदीद पश्तो लैंग्वेज में? पश्तो में करें। जी हाँ, आती जी जी। थोड़ा सा शर्मा गए, इनकी जगह मैं ही बोल देता हूँ। जा वेलकम कम तो गुर्द मेलमाना तो वेलकम कम चिकोट तराग ली दी दात टूर्नामेंट दा पारा was ma जरा सरा वेलकम दी गुर्द मेलमाना तर। मोहम्मद वसीम एक बार फिर दो डिफेंडर्स को चकमा देते हुए, सपोर्ट सिस्टम वहां पर मौजूद, बट खुद ही अटैक करना चाह रहे थे। उम्दा काविश थी मोहम्मद वसीम की, मगर थोड़ा सा ज्यादा लंबा कर दिया उन्होंने। अच्छा पास दिया है, गैप में डिफेंडर साथ साथ है, बॉल हासिल करने में कामयाब हुए। टॉप ऑफ द डी यहां से ट्राई की और गोलकीपर ने डाइव लगा के इसे गोल में जाने से रोका। कॉर्नर की किक मिली है। हाजी नियाज भी अवेयर नहीं थे, आप देखेंगे खासी बाहर थी ये गोल पोस्ट से, लेकिन फिर भी उन्होंने डाइव लगाकर इसको रोका, बिकॉज अवेयर नहीं थे कि गोल पोस्ट उनके पीछे नहीं है। राइट, कॉर्नर किक फॉर सिविल सेक्रेटेरिएट। क्या इसको तब्दील कर पाएंगे गोल में? फहद डेंजर एरिया में मौजूद। हियर कम्स द कॉर्नर किक, इट्स नॉट दैट इंप्रेसिव, और एक और चांस जाया गया। जी हाँ, कोशिश तो यही थी। सकलैन के पास बॉल, सकलैन ने बॉल को आगे निकाला, एक बता फिर सकलैन के पास वसीम को दी, मगर वसीम बगैर देखे भाग रहे थे। उनको अपनी किक पे पीछे बॉल लगी, उन्होंने देखा नहीं कि बॉल आई है, और बड़ा एंजॉय किया दानिश ने इसे।
थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान सेक्रेटेरिएट की टीम को एहसास हुआ है कि टाइम तेजी के साथ निकलता जा रहा है, तो प्रेशर बढ़ाने की कोशिश। सकलैन एक मरतबा फिर गैप में पास देना चाहते थे, रिबाउंड हुआ, सकलैन के पास वापस आए आरिफ ने पैरेलल खिलाया है राइट विंगर को, यहाँ से उन्होंने पास दिया। गुल तकरीबन तमाम फील्ड्स पे खेल रहे हैं फॉरवर्ड में, अब तक 3 गोल स्कोर किए। एक मरतबा फिर 1 टच पे गुल ने बॉल को लिया, रेफरी ने कहा कि फाउल नहीं है, गेम जारी रखी जाए। अच्छा पास दिया है, पैर पे पैर पड़ा था गुल के, जब भी गुल थोड़ा सा लड़खड़ा रहे थे। लेफ्ट विंग से आगे आना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। कॉर्नर हासिल किया बलूचिस्तान सेक्रेटेरिएट की टीम ने। रेफरी ने थोड़ी देर के लिए मैच रोका, कुछ गुफ्तगू की उन्होंने गुल से, शायद गुल कंप्लेन कर रहे थे। रेफरी ने इनको समझाया कि मैं ज्यादा बेहतर पोजीशन में देख रहा हूं। कॉर्नर किक, लूपिंग किक थी ऑन टॉप ऑफ 18 यार्ड, इतनी इफेक्टिव नहीं थी। बॉल को बहुत उम्दगी से पीछे से आके हासिल किया है, तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए, यहां से उम्दा पास गुल की जानिब, अच्छी पोजीशन बनाई है गुल ने, और ये बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इस तरह का पास दिया जाए तो थोड़ा सा आगे दिया जाए, ताकि गुल जो ऑलरेडी रन में थे वो अपने साथ बॉल को लेके जाते। क्योंकि ये पास थोड़ा सा पीछे था, गुल को अपनी पेस को रोकना पड़ा उसको कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल, काहिर ने थ्रो इन लिया। यहाँ से बॉल आई है मोहम्मद इमरान के पास। इमरान देख रहे हैं कि कौन सा स्ट्राइकर खाली है, उन्होंने 18 यार्ड में बॉल को फेंका, मगर यहाँ पे कोई भी स्ट्राइकर मौजूद नहीं था। बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई और कॉर्नर हासिल किया। अब तक कॉर्नर में वो क्वालिटीज नजर नहीं आई दानिश जिसका तवक्को थी, या जो पिछले टूर्नामेंट में हमने देखी थी, बड़ी उम्दा ऑन टारगेट होती थी, बिल्कुल गोल माउथ के ऊपर। शॉट कॉर्नर लिया है इस बार, सलीम डेंजर एरिया में दाखिल हुए हैं, खुद जाएंगे। That was a good attempt. बहुत उम्दा अटेम्प्ट थी, उतनी उम्दा सेव भी गोलकीपर की, बहुत ही पावरफुल किक थी। अब तक बॉल यहां से डी के अंदर दी है, गुल के पास आई है, गुल ने आगे पास दिया है, गुल एक मरतबा फिर, मगर बॉल जरा लंबी हुई, इस मरतबा कामयाबी हासिल नहीं हुई। बड़ी उम्दा एफर्ट थी इस मरतबा भी बलूचिस्तान लेविस की जानिब से। साइड लाइन क्रॉस कर गई। देखिए एक्शन रिप्ले में, ये बिल्कुल जहां पे बॉल को हासिल किया, टाइम लिया और भरपूर किक लगाई, बहुत ही पावरफुल किक थी, मगर अच्छा एंटिसिपेट किया गोलकीपर ने और इसको नेट में जाने से रोका। सलीम की शहजादों वाली किक थी और एक अच्छा चांस, लेकिन बेहतरीन गोलकीपिंग हाजी नियाज की जानिब से। बहुत उम्दा गोलकीपिंग, बहुत अच्छा एंटिसिपेट किया, सही टाइम पे बाहर निकले। असल चीज ही यही होती है कि जब गोलकीपर टाइमिंग को अपनी बराबर करे, और उन्होंने इस टाइमिंग को बरकरार रखा और सही टाइम पे निकल के बॉल को कलेक्ट किया। ये देखिए बॉल बड़ा अच्छा गैप पास दिया था, गोलकीपर बिल्कुल टाइम पे निकले, ये देखिए, और उन्होंने कोई गलती नहीं की, हालांकि जरा खतरनाक भी हो सकता था, इंजरी का खतरा था। अपनी बॉडी को दाव पे लगाया और मेक श्योर किया कि बॉल के ऊपर रहे। थ्रो इन तेजी के साथ लिया लेफ्ट विंग की जानिब से, एक मरतबा फिर अच्छा पास दिया, मगर थोड़ा सा एंटिसिपेशन गलत था। बहुत ही इत्मीनान के साथ बॉल हासिल की और इसे अपने हाफ से क्लियर करने की कोशिश। खतरनाक हो सकता है, मगर यहाँ पे डिफेंडर मौजूद थे, गोल किक मिली। फहद की काफी हाई किक थी, जिसकी तरफ तवज्जो भी दिलाने की कोशिश की इमरान ने, बट रेफरी डिसाइडेड दैट द गेम शुड गो ऑन। दूसरे हाफ का खेल जारी है। सलीम बॉल आगे बढ़ाई गुल के पास, यहां से सकलैन अच्छा टैप करके पास दिया है, गोल एक खिलाड़ी को डॉज करके आगे निकले, वसीम पीछे से आए थे, उन्होंने किक की मगर बहुत ऊपर। वसीम को भी थोड़ा सा गुल से इंप्रेशन लेना होगा कि किस तरह 1-1.5 सेकंड ज्यादा लेकर आप बॉल को अपने कंट्रोल में लाकर मजीद हावी हो सकते हैं और मजीद लीथल अटैक पोज कर सकते हैं। यहां पर सिविल सेक्रेटेरिएट के मिडफील्डर अपना टाइम लेते हुए, उनके इर्द गिर्द 3 डिफेंडर्स मौजूद। रेफरी ने खेल को रोका, सिविल सेक्रेटेरिएट टीम के हक में फाउल। रेफरी का इशारा थोड़ा सा पीछे लाया जाए बॉल को।
Here we go. क्या सिविल सेक्रेटरी की टीम यहाँ पर गोल स्कोर कर पाएगी? गेम खत्म होने में अभी काफी टाइम बाकी और अच्छा मौका है यहाँ पर। और ये पेनल्टी बहुत ही खतरनाक तरीके से पीछे से आके टैकल किया, रेफरी ने बिल्कुल सही पोजीशन पे जज किया और ये येलो कार्ड किया। मुझे यहाँ से यही महसूस हुआ है कि पेनल्टी अवार्ड की है। We'll have to see if that was deliberate क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स भागते हुए जा रहे थे। आप देखें, लेट्स हैव अ लुक। ये दोनों भागते हुए गए और ये भागते हुए जा रहे हैं, बट आई डोंट थिंक that was as big a foul as it was But given. it was in the dangerous area, 18 yard circle. वो टांग से टांग लगी नहीं, थोड़ा बहुत दोनों का एक टैकलिंग थी। But remember this thing कि हमारे पास ये फैसिलिटी मौजूद है जो कि रेफरी के पास नहीं है। हम बिल्कुल हर एंगल से देख सकते हैं, मगर पेनल्टी किक नहीं, इसे फ्री किक दिया है बिल्कुल टॉप ऑफ 18 यार्ड के। शुरू में महसूस यही हुआ था कि पेनल्टी अवार्ड की है, थोड़ा सा डिस्टेंस से जहाँ नजर आ रहा है। एक और एंगल में आपको बेहतर अंदाज से नजर आएगा। ये देखिए दोनों टकराए एक दूसरे से। इफ यू कैन शो इट फ्रॉम लिटिल फर्दर बैक, बट आई गेस यही वजह थी कि रेफरी ने अपना डिसीजन भी चेंज किया है। मोहम्मद इमरान कमिंग आउट, येलो कार्ड मिला है। मोहम्मद इमरान को येलो कार्ड हुआ है और बहुत ही खतरनाक एंगल पे राइट ऑन टॉप ऑफ 18 यार्ड फ्री किक मिली है। अच्छा मौका है सिविल सेक्रेटरीट के लिए लीड को कम करने का। कंप्लीट वॉल बनाई है बलूचिस्तान लेवीज की टीम ने गोलकीपर अपना व्यू को क्लियर कराते हुए। फ्री किक्स जब से रोनाल्डो ने ग्राउंडेड लेनी शुरू की हैं, आप देखें वॉल के पीछे एक फुटपाथ भी लिटाया हुआ उन्होंने। बिल्कुल, क्योंकि जंप करते हैं अमूमन, तो ये फ्री किक जाया की, काफी ऊपर थी ये फ्री किक। ये तमाशाइयों का एक सेक्शन मुख्तलिफ जगहों पे तमाशाई मौजूद है और ये मैच इंतहाई इन्हमाक के साथ देख रहे हैं, बल्कि रीड कर रहे हैं। वसीम एक मरतबा फिर तेजी के साथ बॉल आगे लेके जाते हुए, मगर यहाँ पे बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। वसीम भागते कितनी फुर्ती से हैं, जब भी देखें आप इनको भागते हुए फुल जान लगा के एनर्जी के साथ भाग रहे होते हैं। इम्प्रेसिव। उम्दगी के साथ बॉल को आगे उछाला है, मगर डिफेंडर बिल्कुल अपनी पोजीशन पे मौजूद। उन्होंने बॉल को न सिर्फ करेक्ट किया बल्कि क्लियर भी किया। बॉल एक मरतबा फिर छीनी, थोड़ा सा झमकट्टा बना, अच्छा पास दिया है गुल को। गुल ने बड़ी उम्दगी से गैप देखा था, मगर उस तरीके से एग्जीक्यूट ना कर सके पास को। 12 नंबर की सलीम बॉल को लेके आगे जाना चाहते हैं, यहाँ से अंदर की जानिब कट करना चाहते थे, मगर डिफेंडर मौजूद। एक मरतबा फिर बलूचिस्तान सेक्रेटरीट की टीम ऑन अटैक फ्रॉम लेफ्ट विंग, सेंटर से लेफ्ट में पास दिया है। अपने स्ट्राइकर्स को देखते हुए अंदर की जानिब कट किया, एक को डॉज किया, यहाँ से पास दिया पैरेलल, मगर वहाँ पे डिफेंडर मौजूद। एक मरतबा फिर उछाल के देने की कोशिश की, इस मरतबा फिर नाकामी हुई। बॉल अब भी बलूचिस्तान सेक्रेटरीट के पास, मगर बॉल छीनी। एक मरतबा फिर बॉल हासिल की, उम्दा रन। गुल के पास बॉल आई है, गुल के साथ साथ एक डिफेंडर है, तेजी के साथ आगे जाना चाहते हैं, यहाँ से शूट करने की कोशिश, किक मगर बिल्कुल भी टारगेट पे नहीं थी, गोल पोस्ट से ऊपर गई। आरिफ ने भी अच्छा रन लिया था, लेकिन सामने उनके गुल थे, डिफ्लेक्ट करके वो चाह रहे थे गुल उनको बैक पास दें ताकि वो बॉल के साथ रन करें। बलूचिस्तान लेवीज 3, सिविल सेक्रेटरीट 0। मैच का 63वां मिनट जारी है। लेफ्ट साइड पे खिलाया है अब्दुल काहिर को, आगे गुल को पास देना चाहते थे, काहिर कामयाब नहीं हुए। काहिर एक मरतबा फिर बॉल काहिर के पास है। अब्दुल काहिर यहाँ से अपने स्ट्राइकर्स को चेक करते हुए बैक पास किया है इन्होंने सलीम की जानिब। एक मरतबा फिर बॉल आई है 18 यार्ड में, यहाँ पे डिफेंडर तेजी के साथ आए, बॉल को कंट्रोल किया और बड़े इत्मीनान के साथ आगे चले। यहाँ से किक लगा के पास देना चाहते थे, मगर डायरेक्शन सही नहीं थी, सीधा गोलकीपर के पास किक करके इस बॉल को क्लियर किया। एक बार फिर जैसे जैसे दिन ढल रहा है, तमाशाइयों की तादाद यहाँ पर बढ़ती हुई, बट आगे जैसे जैसे टूर्नामेंट में बड़े मैचेस आएंगे, आप देखेंगे अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तिल धरने की जगह नहीं होगी। इवन दीवारों पर शायकीन फुटबॉल दूर दराज इलाकों से आकर बैठते हैं और अपनी टीम्स को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, इससे पहले एक मैच यहाँ पे खेला जा चुका है जो कि सिंध गवर्नमेंट प्रेस बमुकाबला लाइट अफगान FC के दरमियान हुआ था।
वो भी जियो सुपर ने लाइव टेलीकास्ट किया था, जिसको सिंध गवर्नमेंट प्रेस ने 0 के मुकाबले में 6 गोलों से जीता था। जिसका दूसरा मैच, जिसका दूसरा हाफ जारी है, बलूचिस्तान सेक्रेटेरिएट बमुकाबला बलूचिस्तान लेवीज, जिसमें बलूचिस्तान लेवीज अब तक 3 गोलों की सबकत हासिल किए हुए है। ज़रा देखें आप इरफान साबिर, एक कल का दिन था जब 2 मैचेस खेले गए, दोनों ही ड्रॉ हुए, और एक आज का दिन है, पहले मैच 6-0 ख़त्म हुआ, दूसरा मैच फ़िलहाल 3-0 चल रहा है। बिल्कुल, इट हेवीली डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंसेस ऑफ द टीम। ये आपने देखा, मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं अब्दुल राज़िक बादीनी, बड़े ही मंझे हुए रेफरी हैं। यहाँ पर भी गेम सिर्फ बिलीफ का है इरफान, क्योंकि कुछ अच्छे मूव्स देखे हमने सिविल सेक्रेटेरिएट की जानिब से। एक आध गोल इनका हो जाए ना, तो आपके अंदर वो खुद एतमादी आ जाएगी कि हाँ 2 गोल बाकी रह गए हैं, कुछ किया जा सकता है। जी हाँ, जिसको कहते हैं कि झाका टूट जाएगा। तो सिविल सेक्रेटेरिएट इसी इंतज़ार में कि उन्हें ब्रेक थ्रू मिले, ताकि ब्रेक थ्रू के बाद जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है वो उसको बरूए कार लाते हुए वो 1 को 2 और 2 को 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब भी टाइम है, और टाइम तेज़ी के साथ गुजरता भी जा रहा है। यहाँ से पैरेलल पास देने की कोशिश की, मगर डिफेंडर काफ़ी तेज़ी के साथ आ गया है, बड़ी उम्दगी के साथ। अच्छा रन उनका, एक डिफेंडर को डॉज किया, सेंटर लाइन के पास ही थे, मगर बॉल छिनवा बैठे। इमरान बॉल की और अपनी स्पीड को उस तरह मैनेज नहीं कर पाए, अच्छी तरह आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आखिरी टच थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। एक मरतबा फिर सलीम, 2 प्लेयर्स को डॉज किया, बॉल थोड़ा लंबा हो गया, काहिर के पास बॉल आई है, डिफ्लेक्ट होने के बाद काहिर सेंटर लाइन के पास, यहाँ से वसीम अब लेफ्ट, बिल्कुल फार लेफ्ट की जानिब आ गए हैं। वसीम ने बैक पास किया इमरान की जानिब, यहाँ से गुल के पास आई बॉल, गुल ने एक मरतबा फिर काहिर को बॉल पास की, छोटे छोटे पासेस के साथ। एक मरतबा फिर गुल के पास बॉल आई है, यहाँ से उन्होंने बगैर देखे बॉल को आगे निकाला, मगर कामयाबी नहीं हुई। सलीम एक मरतबा फिर आरिफ के पास बॉल, आरिफ ने काहिर को दी है बॉल, काहिर से बॉल आई है, इस मरतबा असगर के पास, अच्छा पास दिया है राइट विंग की जानिब। यहाँ पे एक डिफेंडर साथ हैं, डॉज किया, 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते हैं, यहाँ से अब भी डिफेंडर साथ हैं, छोटा सा पास दिया 18 यार्ड के बिल्कुल टॉप पे, गोल के पास आई है, टॉप ऑफ द गोल माउथ, यहाँ से ट्राई की थी आरिफ ने, मगर सीधी गोलकीपर के पास, बड़ी हल्की ट्राई थी दानिश। बिल्कुल, गुल ने मौका दिया था सलीम को, गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी, लेकिन सलीम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि गुल खुद नहीं जाएंगे। बाद में गुल ने कहा भी, यार अब तो मैं मौका दिया। बिल्कुल, सिविल सेक्रेटेरिएट की टीम एक मरतबा फिर रेफरी का इशारा कि हैंडबॉल नहीं है, हैंडबॉल क्लेम किया था, बॉल सीधी हाथ पे लगी थी, दानिस्ता नहीं लगी थी। रेफरी बैट को जारी रखते हुए गैप में पास दिया है, ऑफसाइड की अपील की, मगर रेफरी ने डिनाई किया। यहाँ से आए, एंगल अगरचे नैरो था, ट्राई की, मगर गोल पोस्ट से काफी ऊपर। अनदर सब्स्टिट्यूशन रेडी, जाकिर अहमद इन हो रहे हैं, जबकि आरिफ को बाहर बुलाया जा रहा है। आरिफ ने भी अब तक अच्छे खेल का मुजाहरा किया है। 67वां मिनट चल रहा है, 68वां मिनट, तो कोशिश ये होगी कि आरिफ को रेस्ट दिया जाए नेक्स्ट मैच के लिए। डिफेंडर के पास बॉल आई और बड़े कैजुअली बॉल लेने की कोशिश की थी जहीर अहमद ने, बॉल छीनी। जहीर के पास एक मरतबा फिर बॉल, यहां से गुल को पास दिया, वापस बॉल किया, 1 टच के तहत बैक पास किया, है। सलीम को पुश किया गया था पीछे से, बट रेफरी ने गेम जारी रखा। मौका है यहाँ पर सिविल सेक्रेटेरिएट के पास, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बट बेहतरीन गोल कीपिंग हाजी नियाज की जानिब से। एग्जैक्टली व्हाट वी वर मिसिंग इन द फर्स्ट मैच। किस तरह आप आगे आते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं स्ट्राइकर के ऊपर, ताकि वो घबरा कर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट ना कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट एग्जाम्पल। गोलकीपर स्पीड के साथ आगे आए, उन्होंने मौका नहीं दिया कि वो सेटल होकर शॉट करे। एक मरतबा फिर राइट विंग की जानिब से इस मरतबा अटैक किया बलूचिस्तान लेवीज की टीम ने, मगर डिफेंडर्स वहां पे मौजूद, और ये कॉर्नर किक हासिल करने में कामयाब हुई बलूचिस्तान लेवीज की टीम। इट वाज अ काउंटर अटैक।
Correct me if I'm wrong, Irfan Sabir, but let's look at this attack first. अच्छा मूव क्रिएट किया था फहद ने, बट जितनी तारीफ की जाए हाजी नियाज की वो कम है. डाइव मार के बॉल को रोका, फिर फौरन अपने पैरों पर खड़े हुए. मीनवाइल कॉर्नर किक हासिल किया है बलूचिस्तान लेवीज की टीम ने. इट वाज अ प्रीटी डिसेंट कॉर्नर किक, बट इट मिस्ड एवरीथिंग. जी हाँ, बड़ा उम्दा डैश किया था गोलकीपर ने. जाकिर एक मरतबा फिर 16 नंबर की जर्सी में, साथ साथ डिफेंडर है, डॉज करना चाहते हैं. गुल को बॉल दिया है, गुल राउंड सर्कल लिया, गुल ने बॉल को आगे बढ़ाया, यहां से शूट किया और बड़ी उम्दा शूट थी मगर गोल पोस्ट से बाहर. इट वाज ब्रिलियंट एक्सेप्ट गेटिंग इनटू द नेट. Honestly, as a viewer, I don't mind these attempts because these attempts show that you have the intent to score goals. और अच्छी अटेम्प्ट थी यहाँ पर सलीम की. और अफोर्ड कर सकते हैं इस किस्म के अटेम्प्ट्स क्योंकि ऑलरेडी 3 गोल की लीड हासिल है. बड़ी उम्दगी और हाजिर दिमागी के साथ बैक पास किया और गोलकीपर ने भी कोई मिस्टेक नहीं की. फौरन फर्स्ट टाइम क्लियर किया. बड़ी अच्छी बात है इनकी डिफेंस की कि फर्स्ट टाइम क्लियर करते हैं, बॉल को ज़्यादा लंबा नहीं करते. 16 नंबर की जर्सी में मलबूस है जाकिर अहमद. यहाँ से बॉल आई अब्दुल काहिर के पास. जाकिर एक मरतबा फिर वसीम की तरह बॉल उछाली है, लंबे कद के हैं, चेस्ट पे बॉल को लिया, सीधा होना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए. बॉल आई है सलीम के पास. सलीम साथ साथ एक डिफेंडर है, यहाँ से गुल को बॉल दी है, फिर सलीम के पास बॉल और ट्राई की मगर झमगट्टा बना था, बॉल डिफ्लेक्ट होके आई. अब भी खतरा टला नहीं है. सकलैन ने बैक पास किया. अब तक बॉल जमगट्टे में चल रही है और बॉल का कंट्रोल खो दिया. सिविल सेक्रेटरीट के पास बॉल आई. फॉरवर्ड है उनके, आगे जाना चाहते हैं, सेंटर लाइन के करीब अपने स्ट्राइकर को देख रहे हैं. बैक पास किया, पोजीशनिंग बना रहे हैं दोबारा. अच्छा पास दिया है लेफ्ट विंग की जानिब से. जरूरत समर की कि तेजी से आगे बढ़ा जाए. यहां से उन्होंने गैर जरूरी तौर पे गैप पास दिया. इतनी ज्यादा एंटिसिपेशन कोई भी नहीं कर सकता. बहुत तेज शूट थी, इसलिए ये मौका जाया गया. फिनिशिंग का बहुत ज़्यादा फुकदान है. कुछ काफ़ी नथिंग पास था ये, बिकॉज अगर वहाँ पर पोजीशन होती भी किसी की तो ऑफसाइड हो जाती. आसपास कोई डिफेंडर भी मौजूद नहीं था. फहद ने एक बार फिर अच्छा इंटरसेप्ट किया है. अच्छी फुर्ती दिखाई है इस लड़के ने अभी तक, बट अनफॉर्चुनेटली वो सपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है. अच्छा पास, लेकिन उनको रास्ते में ही रोका. बिट्स एंड पीसेस में गेम कर रही है सिविल सेक्रेटरीट की टीम. दे विल हैव टू मेक इट, बिल्कुल उसको कंबाइन करना चाहिए. एक मरतबा फिर गोल, आगे बढ़ते हुए डिफेंडर साथ साथ हैं. यहां से आई बॉल, गोल के पास एक मरतबा फिर रिबाउंड रख के आई है, आगे पास बढ़ा दिया है. उम्दा खेल का मुजाहरा. यहां से टैप किया था 18 यार्ड में, कामयाब नहीं हुए. इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट हाफ, आपको गुल का रोल थोड़ा सा चेंज नहीं लग रहा? क्योंकि पहले हाफ में खुद भाग रहे थे बॉल को लेकर, खुद गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे थे, अब फीड करते हुए नजर आ रहे हैं. यकीनी तौर पे हाफ टाइम में इसी स्ट्रेटजी पे ज़रूर काम हुआ होगा. इसी असना में फॉल की विसल भी बजी. अच्छी चीज़ बिल्कुल आपने ऑब्जर्व की. उनको शायद यही पैगाम दिया गया है कि आप ज़्यादातर फीड करें विंगर्स को. ऑलरेडी वी आर 3 अप, सो नाउ योर ड्यूटी इज टू फीड द विंगर्स एंड द स्ट्राइकर्स, सो द मोर गोल कैन बी स्कोर्ड. और ये वो स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि आगे आने वाले गेम्स के लिए आप ऑल्टरनेट प्लान्स तैयार करें. फॉर एग्जांपल, अगर कोई अगली टीम गुल के लिए प्लानिंग करके आई है, दो डिफेंडर्स उनको मार्क कर रहे हैं, तो गुल वुड नीड दैट सपोर्ट ताकि वो किसी को पास कर सकें, कोई और गोल स्कोर कर सके. मीनवाइल तेजी के साथ लेफ्ट विंग से आगे जाना चाहते थे. इस मरतबा उम्दगी के साथ स्लाइड करके बॉल को गोल लाइन से बाहर फेंका. सब्स्टिट्यूशन एक और तैयार. 9 नंबर की जर्सी में है, इनके फॉरवर्ड हैं अताउल्ला, जिन्हें बाहर बुलाया गया है. यकीनी तौर पे रेस्ट की कोशिश होगी कि इन्हें रेस्ट दिया जाए नेक्स्ट मैच के लिए, जबकि उनकी जगह शम्स जहरी इन हो रहे हैं और उन्हें भी मैच प्रैक्टिस दी जा रही है. बिल्कुल, ना सिर्फ प्लेयर्स को रेस्ट देना मकसद होता है इरफान, बल्कि और प्लेयर्स को, जैसे आपने कहा, मैच प्रैक्टिस देनी बड़ी ज़रूरी है. मीनवाइल कॉर्नर किक कम्स इन. इट वाज अ वीक कॉर्नर किक, डिस्कार्डेड लाइक इट डिजर्व्ड टू बी. बॉल अब भी बलूचिस्तान सेक्रेटरीट के हाफ में. गोल, मगर इस मरतबा डिफेंडर्स मौजूद थे. एक और कॉर्नर किक हासिल की. कॉर्नर ताबड़तोड़ हमले के नतीजे में कॉर्नर ज़रूर हासिल कर रहे हैं, मगर कॉर्नर्स अब तक सूदमंद साबित हुए नहीं है. यकीनी तौर पे कॉर्नर किक का बड़ा अहम रोल होता है फुटबॉल में, और कॉर्नर किक्स अगर सही जगह से ली जाएं और टारगेट सही हो ऑन द माउथ ऑफ द गोल. ये देखिए आए, यहाँ पे इन्होंने स्लाइड करके इसे बाहर निकालने की कोशिश की और ये बॉल पैर से लग के बाहर गई. गोल माउथ पे अगर सही हो और
स्ट्राइकर्स भी मौजूद, शॉर्ट कॉर्नर लिया, बिल्कुल करीब में ही पास दिया गुल को, एक मरतबा फिर बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई मगर साइड लाइन से गई थी, इसलिए थ्रो इन मिला है। तैयार हैं बिल्कुल शूट करने के लिए, यहाँ पे मौजूद ऑन रैप ऑफ 18 यार्ड सलीम, सामने पूरी टीम है उनके, ड्रिबल करने की कोशिश, एक मरतबा फिर ड्रिबल किया, अब भी बॉल सलीम के पास है, यहाँ से पास निकालने की कोशिश वसीम की जानिब, मगर वसीम इसे सही मानों में एंटिसिपेट ना कर सके, बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। इतना टाइम लेने के बाद जब आप पास करें तो अपने प्लेयर के पास ही जाना चाहिए वैसे। था दिलचस्प मरहले में खेल, क्योंकि बलूचिस्तान सेक्रेटेरिएट की पूरी कोशिश है कि लीड को कम किया जाए जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है। 75th minute of the game, this match between Balochistan Levies and Civil Secretariat, where Civil Secretariat has conceded 3 goals to nil. This is all third All Pakistan CM Balochistan Gold Cup football tournament, live and exclusive from Ayub Sports Complex, and this is Geo Super's live production. इमरान का क्रॉस फील्ड लॉफ्टेड पास, एक और तब्दीली, बलूचिस्तान लेवीज की टीम ऐसा लग रहा है कि अपनी बी टीम उतारने वाली है। यहाँ पर काशिफ अंदर आ रहे हैं, सलीम को बाहर बुलाया गया है, वो टीम जो कि शायद दूसरे मैचेस में हमें खेलती हुई नज़र आए, वो अब खेलती हुई इधर नज़र आ रही है, बिकॉज ऐसा लग रहा है उनके कोच को कि मैच उनके हाथ में आ चुका है। Yes, when you have a luxury of 3 goals, तब आपके पास ये स्पेस मुहैया होता है कि आप अपने दीगर प्लेयर्स को भी मैच प्रैक्टिस दें, और 3 गोल की लीड के बाद ये एडवांटेज ज़रूर मिला है बलूचिस्तान लेवीज़ की टीम को कि वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाएं। 3 नंबर की जर्सी में मलबूस है काहिर के पास बॉल, वसीम उनके साथ साथ है, यहाँ से उन्होंने पैरेलल पास दिया सलीम की जानिब, यहाँ से वसीम के पास गैप पास दिया है, बॉल गोल लाइन के बिल्कुल करीब वसीम ने हासिल की, गुल को दी बॉल। गुल तकरीबन हर जगह बॉल लेने के लिए मौजूद होते हैं, बड़े एनर्जेटिक प्लेयर हैं, यकीनी तौर पे जिस तरीके से वो खेल रहे हैं कोई और गोल अपॉर्चुनिटी करीब ही नज़र आ रही है। कायर के पास एक मरतबा फिर बॉल आई है और 16 नंबर की जर्सी में जाकिर अहमद, बॉल छिनी। ताजुब की बात है, अभी तक गुल हमें फील्ड में नज़र आ रहे हैं, गुल और वसीम दोनों बहुत बिजी नज़र आए हैं। एक बार फिर आप बॉल को लेके आगे बढ़े, अच्छा अटेम्प्ट था बट सीधा गोलकीपर के हाथों में। काशिफ जो कि अभी आए हैं, फ्रेश लेग्स हैं, उन्होंने ट्राई की थी गोल पे मगर कामयाब नहीं हुए। एक मरतबा फिर सिविल सेक्रेटेरिएट की टीम, मगर देखें कि फॉरवर्ड कोई भी साथ नहीं, और फाउल की विसल बजी, बड़े गलत तरीके से पीछे से आके टैकल किया था, थोड़ी सी तकलीफ में सिविल सेक्रेटेरिएट के फॉरवर्ड ग्राउंड पे गिरे हुए हैं। रेफरी आए, दोनों को दिखाया, ये एक्शन रिप्ले में देखें, ये पीछे से आके टैकल किया था और बड़ा ही डेंजरस था, ये ज़्यादा इंजरी भी हो सकती थी। वी होप देयर इज नो सीरियस इंजरी एट ऑल। ये देखिए सिविल सेक्रेटेरिएट के डिफेंड फॉरवर्ड, इनके बिल्कुल गुर्दे के पास, बिल्कुल ये देखिए एक और एंगल से, ये फ्रंट एंगल है, ये देखिए ये आए, यहाँ से किक की तो ये पुश किया और दोनों ही आपस में टकराए हैं। मुझे लगता है ये कि बलूचिस्तान लेवीज के प्लेयर भी काफ़ी सीरियस हुए हैं। बिल्कुल, फर्स्ट कांटेक्ट इतना खतरनाक नहीं था जितना कांटेक्ट होने के बाद जब उनकी टांग पे गिरे हैं, दैट इज़ वेरी डेंजरस। जी, the resulting injury was a bit severe, but hopefully both are all right. फर्स्ट एड दी जा रही है, रेफरी जगह पे मौजूद और इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि जैसे ही वो रेडी होते हैं तो मैच को दोबारा शुरू कराया जाए। रेफरी अब्दुल राजिक बादीनी। जस्ट टू बी क्लियर, अगर हम और आप ऐसे गिरें तो हम शायद दोबारा ना उठ पाएँ, बट दीज आर प्रॉपर एथलीट्स, पूरा साल प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं, अपने आप को एक सख्त फिटनेस रजीम में रखते हैं जिसकी वजह से ये दोबारा उठ खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, जब आप स्पोर्ट्स से अटैच थे तो आप बजरी ग्राउंड्स पे बड़ी डाइव्स लगाते थे, मुझे मालूम हुआ है, तो भी गिर के उठते थे। 20 साल पुरानी बात हो गई वो भाई। तो यकीनी तौर पे ब्लड भी गर्म होता है, आप फिट भी होते हैं, आप प्रैक्टिस में भी होते हैं, तो आप यकीनी तौर पे उस वक्त ज़्यादा फील नहीं करते, और ये इंजरीज रात में थोड़ा बहुत तंग भी करती हैं। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत करती होंगी सर। But that's what makes a sportsman, that you come back to the field to the other day and you come back with the same effort over and over again. और even more strongly. फ्री किक मिली है जनाब 18 यार्ड से थोड़ा बाहर बलूचिस्तान सेक्रेटेरिएट की टीम को। आए अच्छी किक, डायरेक्शन बड़ी अच्छी थी, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके गई तो कॉर्नर की किक मिली है।
उम्दा ट्राई की थी दानिश इस मरतबा। अटेम्प्ट्स हमने अच्छी देखी हैं सिविल सेक्रेटरीट की टीम में, पोटेंशियल ज़रूर है इस टीम में। हाँ, इस टीम को थोड़ा सा और टाइम दिया जाए डेवलप होने का, इसमें एक दो अच्छे और तीखे प्लेयर्स ऐड किए जाएं, थोड़ी नर्व्स का कंट्रोल इसमें रहे तो शायद और बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आएगी। कॉर्नर किक, मीनवाइल एक बार फिर डायरेक्शन सही नहीं थी इस कॉर्नर किक की। अब्दुल काहिर बॉल लेके आगे चलते हुए, उनके साथ साथ जकीर बॉल छिन गई, पीछे से आए बॉल को हासिल किया। 80th minute of the scheduled time. Let's see what would be the additional time. बॉल एक मरतबा फिर अब्दुल काहिर के पास आई, बरसान लेवीज की जानिब से खेलते हैं, उन्होंने जकीर को दी। एक मरतबा फिर अब्दुल काहिर, फिर जहीर के पास, बैक पास किया है, उम्दा पास वसीम की जानिब, कट करके अंदर की जानिब आना चाहेंगे 18 यार्ड में, गुल के पास दी, गुल थोड़ा सा पीछे रह गए इस मरतबा, वरना ज्यादा खतरनाक हो सकते थे। चौथे गोल के लिए बिल्कुल सेट थे गुल, टीम का और उनका इनफरादी चौथा गोल हो सकता था। इस बार नकीब की पास करने की कोशिश नाकाम। अब्दुल काहिर यहां से पैरेलल पास दिया उन्होंने सकलैन को, सकलैन ने पास दिया था मगर इंटरसेप्ट हुआ, बॉल आई शमसुद्दीन के पास। एक मरतबा फिर राइट विंग की जानिब से, बड़ी अच्छी बात यह है कि लेफ्ट विंग के बाद वो राइट विंग को भी आजमाते हैं, इसका मतलब यह है कि वो दोनों विंगर्स को चला रहे हैं, इसी वजह से वो अब तक कामयाब भी हुए हैं। नासिर और जाकिर की बॉल बाहर गई। खेल को 80 मिनट हो चुके हैं, अब तक 3 गोलों की सबकत हासिल है। ऐसा लग रहा है कुछ हिम्मत सी हार गई है सिविल सेक्रेटरी की टीम। अभी भी इस गेम में 10 मिनट बाकी हैं जो अलॉटेड टाइम है, उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम भी होगा, सो यू हैव राउंड अबाउट 13-14 मिनट्स लेफ्ट इन द गेम। और अगर गेम में स्पिरिट हो और इस तरह जज्बे हो तो 13-14 मिनट काफ़ी होते हैं गोल्स करने के लिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद इन रिमेनिंग मिनट्स। मैं तो कॉम बॉक्स में आपके साथ कल नहीं था, बट कल का जो एक और अच्छा चांस, बट कल जो दूसरा मैच खेला गया कराची एफसी और एशिया घी मिल्स के दरमियान, बड़ा हाई एनर्जी मैच था, 2-2 गोल से बराबर रहा, आखिरी मोमेंट तक उस मैच में जान थी। बिल्कुल, और उस लगता यही था कि किसी भी लम्हे कोई टीम गोल कर सकती है। इसी के साथ पहली तब्दीली इस हाफ की, ये देखिए, ये बिल्कुल उनको डॉज करके आया, यहाँ से शूट किया फार पोस्ट की जानिब, मगर थोड़ा सा इल डायरेक्टेड था, गोल पोस्ट से बाहर गया। इसी तरह में तब्दीली भी हुई है, उसके बारे में भी आपको अपडेट करते चलेंगे। खेल का 82वां मिनट, 3 गोल के खसारे में सिविल सेक्रेटरीट की टीम। अच्छा गैप पास दिया है लेफ्ट विंग की जानिब से, 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते हैं, उम्दा पास मगर ज्यादा ऊंचा था। जहां देखने की ये चीज है कि बिल्कुल अटैक पे नहीं है सिविल सेक्रेटरीट की टीम, सिर्फ एक स्ट्राइकर आगे था। अगर आपको गोल करना है तो आपके स्ट्राइकर्स को जगह पे होना चाहिए और उन्हें बिल्कुल इस कोशिश में होना चाहिए कि जैसे ही मौका मिले हम इस स्कोर को बराबर करने के लिए जाएं और एटलीस्ट 1 या 2 स्कोर तो करें। But that's been the story of Civil Secretariat's game today. A little more speed, a little more precision. बस थोड़ा सा और एफर्ट चाहिए था इनको बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए। जी हाँ, सकलैन के पास बॉल, सकलैन से जकीर, यहाँ से उन्होंने गैप में पास दिया है मगर ज्यादा आगे चला गया, गोलकीपर टाइमली बाहर आया और बॉल को कलेक्ट किया। इसी असना में ऑफसाइड भी हो चुका था, रेफरी की विसल। लंबा शूट लगाया मगर इसी चीज का फुकदान के स्ट्राइकर्स आगे नहीं है। अगर गोल स्कोर करना है तो स्ट्राइकर्स को आगे होना पड़ेगा और बॉल को कलेक्ट करके कंट्रोल हासिल करना होगा। ये देखिए ड्रोन के लो व्यूज, बहुत ही खूबसूरत मंजर। ड्रोन न सिर्फ एरियल व्यू देता है बल्कि ये लो व्यूज भी बहुत खूबसूरत साथ साथ चलता हुआ। हम ले रहे हैं उससे ये काम। इसी तरह में बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। दानिश, अब सूरज बिल्कुल हमारी आंखों की तरफ आता हुआ, सूरज नीचे की तरफ जाता हुआ, शाम का मंजर, आखिरी लम्हात में आज के दिन का ये मैच।
बस कुछ ही मिनट्स की बात है, ये बिल्कुल हमारी आंखों के ऊपर होगा। थ्रो इन लिया सेंटर लाइन के करीब। सिविल सेक्रेटरीट को ज्यादा अर्जेंसी दिखानी पड़ेगी, टाइम कम रह गया है। अगर उन्होंने इस मैच में वापस आना है तो फौरी तौर पे गोल स्कोर करके आगे की तरफ जाना पड़ेगा। लंबा शूट था मगर सीधा गोलकीपर के हाथ में, कोई फायदा नहीं। इन लंबे शूट से कोई भी फायदा हासिल करने में कामयाब नहीं होंगे, कंपोजिट मूव्स बनानी पड़ेंगी। सीधा शूट एक मरतबा फिर, ये बल्सान लेवीज की टीम तो अफोर्ड कर सकती है, बट सिविल सेक्रेटरीट की टीम को अब कोशिश यही करनी पड़ेगी कि जल्द अज जल्द एटलीस्ट गोल मार्जिन को कम किया जाए। बल्सान लेवीज हर हमले को नाकाम बनाते हुए सकलैन के पास बॉल आई। सकलैन के साथ साथ एक स्ट्राइकर है, बैक पास किया सकलैन ने, यहां से आगे की तरफ बढ़ाया। सलीम के पास बॉल आई है, सलीम ने बैक पास किया एक मरतबा फिर। बॉल पोजेशन अब ज्यादा अपने पास रखने की कोशिश बल्सान लेवीज की। अच्छी स्ट्रैटेजी है क्योंकि 3 गोल की सबकत हासिल किए हुए है। बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। Danish, interestingly, all 3 goals came in the first half, and no score from any team has been scored in the second half so far. बलूचिस्तान लेवीज की टीम एक बार फिर कोशिश करते हुए वही आपको किरदार नजर आ रहे हैं। गुल एक्टिव हैं, साथ साथ मोहम्मद वसीम भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जाकिर को इंडा किया गया है सेकंड हाफ में, वो भी अपना किरदार निभाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अब की बार लेफ्ट विंग से अटैक क्रिएट कर रहे हैं काहिर। गोल के पास बॉल आई है, खतरनाक हो सकता है, एक डिफेंडर सामने है मगर ज्यादा डिले किया उन्होंने जिसका खमियाजा भुगता, बॉल छीनी। एक मरतबा फिर लंबा शॉट लगा के बॉल क्लियर करने की कोशिश की। जहीर के पास, जकीर के पास बॉल, यहाँ से वसीम के पास उम्दा शॉट वसीम का, मगर उम्दगी के साथ गोलकीपर ने एंटिसिपेट किया और अपनी राइट साइड पे डाइव करते हुए इस गोल को बचाया। ये किक नहीं थी, हाथ से थ्रो किया था गोलकीपर ने। जी हाँ बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है वॉलीबॉल की तरह से। ये शायद 5-10 साल पहले फास्ट बॉलर हुआ करते होंगे, या डिस्कस थ्रो करते हो सकता है। मीनवाइल 86 मिनट कंप्लीट हुए स्केड्यूल टाइम के। अब तक बल्सान लेवीज की टीम सबकत पे। सिविल सेक्रेटरीट डी में दाखिल होना चाहते थे मगर डिफेंडर्स बिल्कुल सही पोजीशन पे मौजूद और बगैर गलती के बॉल पर क्लियर किया। जरूरत भी इस समरकी के आखिरी लम्हात में कम से कम गलतियां सरजद हो। जाकिर एक मरतबा फिर, डिफेंडर साथ साथ है, बॉल छीनी, रेफरी का इशारा के फाउल, पकड़ के पुल किया था उन्हें, पीछे से पकड़ के। रेफरी अच्छी पोजीशन में थे, बिल्कुल करीब ही उनके शोल्डर को पकड़ के पुल किया था। पैरेलल पास आया है काहिर के पास, काहिर ने गुल को बॉल दी, गुल बॉल को लेके आगे चले, जाकिर को दिया मगर यहां से जाकिर का बॉल बीच में इंटरसेप्ट हो गया। अच्छा गैप पास, मगर किस खूबसूरती के साथ डिफेंडर कवर करते हैं इनके स्ट्राइकर्स को और बड़े ही इत्मीनान के साथ बॉल क्लियर करते हैं। यही वजह है कि अब तक उन्होंने किसी भी मूव को मटेरियलाइज होने नहीं दिया। काहिर, अच्छा गैप पास, वसीम 18 यार्ड में थोड़ा सा बाहर आए, डिफेंडर साथ साथ, बॉल हासिल की डिफेंडर ने। आगे जाते हुए वसीम दोबारा बॉल हासिल करने की कोशिश में, यहां से किक लगा के क्लियर किया। एक डिफेंडर साथ साथ बैक पास देने की कोशिश, स्ट्राइकर ने बॉल हासिल की है मगर उनसे कंट्रोल ना हुई, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। इरफान, you've got to feel for वसीम as well। एक और तब्दीली इस दौरान बलूचिस्तान लेवीज के कैंप की जानिब से। पैदर पे वसीम ने अटेम्प्ट्स किए हैं बट कामयाब नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं कोई ना कहीं कमी रह गई। जी हाँ, और जैसे आपकी ख्वाहिश थी कि गुल को क्यों रेस्ट नहीं दिया जा रहा, तो गुल को शायद बाहर बुलाया है। नहीं, गुल इन ही है इस मरतबा, जैसे ही चेंज का होगा हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। मगर इसी दौरान 88 मिनट मुकम्मल हुए 2 मिनट स्पेशल टाइम में। सो एटलीस्ट ओ बहुत ही गलत तरीके से टैकल किया, बहुत ही डेंजरस तरीके से टैकल किया बलूचिस्तान लेवीज के स्ट्राइकर ने। स्ट्राइकर को टैकल किया था, रेफरी तेजी के साथ आए। देखिए ये
बॉल को कलेक्ट करना चाहते थे, वो हेड करना चाहते थे और इसी दौरान उन्हें टांग से कनेक्ट किया। खुशकिस्मती से कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई, येलो कार्ड भी किया। हुआ है अलबत्ता, जी हाँ, वो भी सीरियस इंजरी है, आपके लिए नहीं, आपकी टीम के लिए। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद आप बिल्कुल खतरे के अंडर आ जाते हैं। बलुचिस्तान लेवीज 3, सिविल सेक्रेटरीट 0। सकलैन उन्होंने आगे बॉल को बढ़ाया, कोशिश यही है कि बॉल पोजीशन अपने पास रखा जाए, टेम्पो को थोड़ा स्लो किया है। काशिफ ने वापस सकलैन को बॉल दिया, वहीं आपस में खेल रहे हैं, अच्छी स्ट्रेटजी है। क्योंकि आखिरी मिनट है, स्केड्यूल टाइम का देखना यह है कि एडिशनल टाइम कितना मिलता है। बॉल गोल साइडलाइन क्रॉस कर गई, थ्रो इन मिला है। गोल एक मरतबा फिर सकलैन के पास बॉल आई, यहाँ से अब्दुल कायर को बड़ा लंबा पास दिया है। अब्दुल कायर के आगे फिलहाल कोई डिफेंडर नहीं, यहाँ से शूट किया मगर ये किक गोल पोस्ट से ऊपर गई, बेसूद किक। एक कमी और इसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ा है सिविल सेक्रेटरी टीम को कि काफ़ी जमघट्टे में रहा है इनका डिफेंस। और आप देखें जहां जहां बलुचिस्तान लेवीज ने गेम को ओपन किया है, इनको गोल पड़ा है या इनको मुश्किल हुई है। जी हाँ बिल्कुल सही रीड किया दानिश। आखिरी लम्हात में बॉल लेके आगे बढ़े, यहाँ से एक नहीफ सी किक मगर डिफेंडर बिल्कुल सही टाइम पे सही जगह पे मौजूद थे, उसे क्लियर किया। उम्दा डिफेंस का मुजाहरा किया अब तक बलुचिस्तान लेवीज की टीम ने। एडिशनल टाइम 2 मिनट का, 2 मिनट का एडिशनल टाइम है। तो 120 seconds in which the Balochistan Secretariat will have to reduce the lead at least, if not equalizer, which is highly unlikely. ये देखिए, आप एक्शन रिप्ले में देखिए, ये आए बॉल को बैक या पीछे से आके टैकल किया और ओवर रन किया उनके ऊपर तकरीबन, इस वजह से थोड़ी सी तकलीफ में है। और ये फाइनल लम्हात में इस तरह की चीज़ें होती भी हैं। एट टाइम्स सबसे ख़तरनाक इंजरी इसके बायस हो सकती है, बिकॉज अगर पैर पे पैर पड़ जाए तो आपका एंकल भी टूट सकता है। बहुत से प्लेयर्स के एंकल्स भी इस तरह फ्रैक्चर हुए हैं एंड दे गेट आउट ऑफ द गेम फॉर अ मंथ और अ ईयर। तो वी होप देयर इज नो सीवियर इंजरी, होपफुली ही विल रिकवर प्रीटी सून। इब्तिदाई भी इमदाद ज़रूर दी जा रही है। इसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस भी ग्राउंड में मौजूद है कि खुदा न खास्ता खाकम बादहान अगर कोई सीरियस इंजरी हुई तो फौरी तौर पे उन्हें मुंतकिल भी किया जा सके। डिएगो मैराडोना वेंट थ्रू द सेम थिंग, जब वो अपने करियर के पीक पे थे तो उनको इसी तरह एंकल की इंजरी हुई थी। हिज एंकल गॉट फ्रैक्चर्ड और वो काफ़ी अरसे के लिए गेम से बाहर हो गए थे। फिर जब वो वापस आए तो उनका वेट भी काफ़ी बढ़ गया था। एथलीट्स के लिए ख़ास तौर पे अगर वो अपनी ट्रेनिंग रिजीम से दूर हो जाएं तो वह बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को कंटेन करना, कंट्रोल करना। बिल्कुल, और इन द हीट ऑफ द मोमेंट और हीट ऑफ द गेम आपको पता नहीं लगता कि आप कितनी ज़ोर से टकरा रहे हैं या किस तेज़ी के साथ दूसरे प्लेयर के ऊपर आपका पैर आ रहा है। इसी असना में बॉल बलुचिस्तान सेक्रेटेरिएट के फॉरवर्ड्स के पास मगर बेसूद पास दिया। यकीनी तौर पे अब ये कहा जा सकता है कि बलुचिस्तान लेवीज़ की टीम तकरीबन जीत के दहाने पर गुल के पास बॉल आई है। अब कोशिश यही होगी कि इन आखिरी लम्हात में बॉल पोजीशन अपने पास रखा जाए, बजाय इसके कि कोई गोल अटेम्प्ट की जाए। सकलैन यहाँ से जाकिर के पास, और इसी के साथ ये मैच इख्तिताम पजीर हुआ। दोनों टीमें हैंड शेक करते हुए, तो आज का दूसरा मैच भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। अहम बात यह कि दोनों मैचेस में अपोनेंट्स ने कोई गोल स्कोर नहीं किया। ये मैच बलूचिस्तान लेवीज ने 0 के मुकाबले में 3 गोल से जीता। ओवरऑल अ गुड शो फ्रॉम बलूचिस्तान लेवीज। गेम के आगाज से ही हरीफ टीम पर हावी नजर आए और पैदर पे हमले जारी रखे, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी ज़बरदस्त फॉर्मेशंस के साथ हमें कॉम्बिनेशंस भी नज़र आए। कभी वन टच फुटबॉल खेलते हुए कॉम्बिनेशन नज़र आए, कभी डिफेंस की खामियों का फ़ायदा उठाते हुए लॉन्ग पासेस करते हुए गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की। जितनी तारीफ की जाए मोहम्मद गुल की वो कम है, जिन्होंने एक के बाद एक 3 गोल स्कोर किए। कंसेक्यूटिव 3 गोल्स की हैट्रिक शानदार थी। ये देखिए पहला गोल गुल ने किया, बिल्कुल वन टच पे गोल किया, मगर उसके बाद जो आप गोल देखेंगे बड़े तहम्मुल के साथ बॉल को हासिल किया, डॉज किया और
ये देखिए गोल के पास आई, डॉज किया और ये बिल्कुल देख के उन्होंने गोलकीपर के नीचे से पोस्ट में फेंका। उसके बाद तीसरा गोल आप देखिए, यहाँ भी इन्होंने तहम्मुल से डॉज किया, उसके बाद कट लेके अंदर की जानिब आए, अपने राइट पे आए और सीधा गोल पोस्ट में फेंका। तो अपने नर्व्स को बिल्कुल कंट्रोल रखा। अगर थोड़ा सा भी पैनिक होते तो शायद मिस अपॉर्चुनिटी होती और ये मुकाबला इस मार्जिन से ना जीतते। फुल टाइम स्कोर आपके पास मैच का बलूचिस्तान लेवीज 3 सिविल सेक्रेटरीट 0। तो ये लाइव मैच आपने जियो सुपर पे बराह रास्त देखा है, जियो सुपर की लाइव प्रोडक्शन थी। उसके बाद आप मैच समरी देखिए, गोल्स 3-0, अटेम्प्ट्स की लेवीज ने 16 जबकि सेक्रेटरीट ने 6, ऑन टारगेट 11 थी लेवीज की जबकि 3 सेक्रेटरीट की, ऑफ टारगेट 5 थी लेवीज की जबकि 3 सेक्रेटरीट की। इसी तरह ऑफ साइड 2 और 1 के तनासुब से रहा। पोजेशन 57% था लेवीज के पास, 43 सेक्रेटरीट के पास। रेड कार्ड कोई नहीं हुआ जबकि येलो कार्ड में 1 येलो कार्ड लेवीज को हुआ जबकि 2 येलो कार्ड सिविल सेक्रेटरीट को हुए। सो बेसिकली ओवरऑल बलूचिस्तान लेवीज आज के इस गेम पर हावी रही। आज के दिन फिलहाल इतना ही, लेकिन कल बड़ा मैच खेला जाने वाला है। आपको एक्शन में नजर आएगी पाकिस्तान वापडा वर्सेस डीएफए जोब की टीम। उसके साथ कल का दूसरा मैच खेला जाएगा। एक बार फिर पोपो एफसी बड़ी टीम है वर्सेस डीएफए चाकी के दरमियान मैच खेला जाएगा। पोपो एफसी का बड़ा नाम है बलूचिस्तान फुटबॉल में, पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ इवेंट्स में शिरकत करते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं थ्रू आउट द ईयर। आज के दिन के लिए इरफान साबिर, दानिश अनीस और जियो सुपर की पूरी ब्रॉडकास्ट टीम को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं कल आप सबसे फॉर अनदर डे ऑफ थ्रिलिंग फुटबॉल फ्रॉम अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।